हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो चलो जल्दी से आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ, कितना करंट दिया हुआ है आपके पास 0.3 एम्पियर। ओके, आपको पता होगा ए क्या भी नोट करता है, ऐसा यूनिट्स ऑफ करंट दैट इज एम्पियर। और दूसरी चीज क्या फाइंड करने के लिए क्या बोला है हमें कि फाइंड द, क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 40 सेकेंड। तो हमें फाइंड करने के लिए पूछा है कितना चार्ज फ्लो करेगा 40 सेकेंड में। क्लियर? ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको थोड़े से क्या होना चाहिए, जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है बेटा, यहाँ पे करंट है हमारे पास, ठीक है। करंट का जो है आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या चीज है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज, ठीक है। इसका मतलब कि किससे रिलेट कर रहा है, करंट चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। ओके, तो करंट क्या है हमारे पास, गिवन है, कितनी है 0.3 एम्पियर है, वो एक गिवन है हमारे पास। और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 सेकेंड। अगर ये मिनट में हो तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टली हमें सेकंड में ही दिया हुआ है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो अब हमारे पास दो चीजें गिवन है और फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई दैट इज करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू क्या है, फ्लो मतलब चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, टी है हमारे पास टाइम। तो वैल्यू पुट कर लेंगे हम, क्यू जो है चार्ज वो हमें पता नहीं, तो हमें यही तो फाइंड करने के लिए पूछा है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 40 सेकेंड। ओके, तो अब इसमें क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है दैट इज 0.3 ओके एम्पियर, और क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। टाइम क्या है हमारे पास 40 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इस क्यू का पता नहीं हमें क्या है। तो यही चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू को एक साइड में ले आओ और जो आपको दूसरी चीजें दी हुई है, देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन में है। जब ये दूसरी साइड चला जाता है इज इक्वल टू के, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.3 एम्पियर मल्टीप्लाई 40 सेकेंड। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 कूलम्स। कूलम्स क्या होता है, सी क्या है हमारे पास, क्यू जो होता है चार्ज, उसका जो यूनिट है दैट इज कूलम। क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना दिया है 8 ओम। कंडक्टर है और उसका कितना रेजिस्टेंस है 8 ओम, टू पास अ करंट ऑफ, कितनी करंट पास हो रही है उस कंडक्टर से 1.2 एम्पियर। जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, क्या क्या गिवन है मेरे पास, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है, सेकंड थिंग क्या गिवन है मेरे पास, करंट गिवन है। ओके, तो अब हमें फाइंड करने के लिए पूछा हुआ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया हुआ है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है मेरे पास, जो चीजें गिवन होती है ना उनको पहले लिखा करो, उससे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको, ठीक। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें फाइंड करना है। ओके, क्या है, रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर, वो कितनी है 8 ओम, ठीक। और करंट जो है वो दी हुई है, जिसको डिनोट करते हैं हम आई से, वो कितनी दी हुई है 1.2 एम्पियर। ओके, और थर्ड थिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या पूछा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट। तो अब देखो जब आप इस
गिवन जो चीजें लिख देते हैं तो इससे आपको जो फॉर्मूला है वो भी आपको मतलब कौन सा इसमें हम लगाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक, तो जब हम देख रहे हैं कि कुछ है जिसमें आर आई वी तीन चीजें हैं, तो तीन चीजें किस चीज में हमने फिजिक्स के टॉपिक में क्लियर की थी, ये की थी हमने ओम्स लॉ में। ठीक, ओम्स लॉ जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कहता है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा करंट भी क्या हो जाएगी ज्यादा, और अगर V कम है तो I भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो देखो अगर इसकी डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम तो क्या हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो अब इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, V की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, I और R की वैल्यू हमें दी हुई है। चलो जल्दी से इनकी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। V इज इक्वल टू I जो है वो है 1.2 एम्पीयर मल्टीप्लाई 8 ओम। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टू 16 1 एंड 9, तो 9.6 और V जो है आप यहाँ पे इसको V लिख लीजिए तो कितना आ जाएगा 9.6 V। V इज द एक्चुअली वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं हम, वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर है। ठीक, तो ऐसे बहुत ही इजी वे से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख के उसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, थ्योरी पोर्शन को करते हैं। अगर आपको ओम्स लॉ की थ्योरी आ रही है तो न्यूमेरिकल करने में क्या आपको टफ लगता है, तो वो कितना ईजी क्वेश्चन है जो आपको 1 मिनट में आप इसको बड़े आराम से बोर्ड के पेपर में कर सकते हैं। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।